हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रीति लाइव व्लॉग्स। तो आज है संडे और संडे का सुबह बज रहा है समय 9:30 और आज थोड़ा हम लेट ही उठे क्योंकि आज श्रीनगर में बारिश भी हो रही है। शायद आज जहाँ आप लोग रहते होंगे उधर भी आजकल बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो बारिश आजकल हो रही है, तो बस आज संडे का दिन था, थोड़ा लेज़ी डे था, तो आराम से ही उठे थोड़ा आज। और बस उठ के मैं फटाफट से थोड़ा सफाई वगैरह करने लग गई थी किचन की, क्योंकि इसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था। तो मैंने सोचा पहले फटाफट से सफाई कर लेती हूँ। तो आज बस झाड़ू मार रही थी, पोछा नहीं मार रही थी मैं, तो फटाफट से मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी यहाँ पे। और आज क्योंकि संडे का दिन है तो मेरे लिए काफ़ी रिलैक्सिंग डे होता है, क्योंकि आज गुल्लू रहती है अपने पापा के पास और मेरे को बिल्कुल भी ऐसी टेंशन नहीं रहती है कि मुझे उसे बार बार जाके देखना है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो बस मैं आराम से आज फुल डे अपना सफाई कर लेती हूँ। और दिन मुझे शॉर्टकट में करना पड़ता है, बट आज गुल्लू पापा के साथ है तो मैं आराम से अपनी सफाई वगैरह कर लेती हूँ। डस्टिंग वगैरह जो भी रहता है मेरे को करने के लिए मैं आज के दिन कर लेती हूँ। वैसे हस्बैंड की सैटरडे भी ऑफ होता है, लेकिन वो सेकंड और फोर्थ सैटरडे होता है, तो बस इसलिए हर बार नहीं मिलती 2 दिन की छुट्टी। तो इसलिए जब मुझे मौका मिलता है तो मैं फटाफट से पूरी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो बस आज आजकल रेनी सीज़न है, ज़्यादा मन तो कर नहीं रहा है काम करने का, तो हम फटाफट से सफाई वगैरह कर लेती हूँ। और आज ना जो कूड़े वाले आती है गाड़ी ना, आपके उधर भी आती होगी नगर पालिका वाली, तो वो आ नहीं रही है, शायद बारिश की वजह से नहीं आ रही है। तो मेरा डस्टबिन तो पूरा फुल हो चुका था, तो मैंने सोचा उसे मैं सेपरेट कर लेती हूँ, क्योंकि जब ऐसे फुल हो जाता है तो फिर अपने आप ही अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो मैं जब भी ऐसा फुल हो जाता है और अगर जो नहीं आती है कूड़े वाली गाड़ी, तो मैं ऐसे उसे रैप करके रख लेती हूँ। अब जब वो कल परसों जब भी आएगा तो उसे देने में भी ईजी रहता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने थोड़ी बहुत ये डस्टिंग वगैरह कर ली थी। और ये गुल्लू के थोड़े ये दूध के डब्बे रहते हैं यहाँ पे, हम उसे फार्मूला मिल्क ही यहाँ पे देते हैं, तो ये बस ये फटाफट ख़त्म हो जाते हैं, तो बस ये फेंकने के लिए ये भी हो जाते हैं। इन्हें भी मैंने डस्टबिन में डाल दिया था। और बस यार संडे का दिन ऐसे ही रहता है, थोड़ा लेज़ी डे रहता है, बस आराम से काम को निपटाते हैं। बट हाँ, साथ में कोई रहे तो आप निस्फ़िक्र होकर सारा काम कर लेते हो, तब आपको बच्चे की टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से काम निपटाती हूँ और फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट के लिए अभी सोचा नहीं था क्या। तो हस्बैंड ने कहा कि कुछ आज अलग बनाना, रोटी सब्ज़ी नहीं, तो मैं किचन में आ गई। तो बस फिर मैंने सोचा अलग में, मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा जैसे हम फिलिंग करके ब्रेड में आलू की बनाते हैं, तो मैंने वही सोचा ब्रेड पकोड़े तो नहीं, वैसे बनाते हैं बरसात में, जैसे सर्दियाँ हैं आजकल, थोड़ा ठंडा सा मौसम हो गया, लेकिन मुझे इतना हैवी पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैं थोड़ा फिलिंग वाले ही ब्रेड यहाँ पे बना रही थी। तो बस ये आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, उसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल दी थी और थोड़ा सा ये मैगी मसाला फ्लेवर ऐड करने के लिए। और बस ये मैश तो हो ही रखे आराम से, बस इनमें से मिक्स कर लूँगी फटाफट से। और उसके बाद अब इसकी ब्रेड के साथ इसकी फिलिंग कर लूँगी अच्छे से। तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, आप लोग भी ट्राई करो कभी बनाना भी। तो ये ऑयली भी नहीं होते और काफ़ी सही रहते हैं, लाइट भी रहते हैं। तो बस यहाँ पे मसाला तो तैयार हो गया था, तो अब ये ब्राउन ब्रेड मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, वाइट ब्रेड में नहीं लेती हूँ। आप लोगों को भी पता होगा वाइट ब्रेड मैदे की रहती है, ब्राउन आपकी गेहूँ की रहती है। तो ब्राउन ब्रेड काफ़ी हेल्दी रहती है अकॉर्डिंग टू वाइट वाली ब्रेड के ना, तो मैं ब्राउन ब्रेड ही यहाँ पे यूज़ करती हूँ। तो बस अब ये मैं बना लेती हूँ, बड़ा इजी रहता है बनाना, कुछ नहीं, आपने अमूल बटर वगैरह लेना है इसमें, और उससे पहले आपने इसे कोटेड करना है अच्छे से ब्रेड को। और उसके बाद आपने इसके बाद इसमें जो ये फिलिंग है आलू की, ये इसके साथ ऐड कर देनी है। तो बस ये बड़ी जल्दी जल्दी बन भी जाते हैं और काफ़ी अच्छा हैवी नाश्ता भी आपका हो जाता है। हेल्दी भी है, ऐसा भी नहीं है कि हेल्दी ना हो, क्योंकि ब्राउन ब्रेड काफ़ी अच्छी रहती है हेल्थ के लिए। तो बस यहाँ पे आलू की फिलिंग में इस तरह से इसे फिल कर देती हूँ। ये मैं कई बार बनाती हूँ, हस्बैंड को काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे हस्बैंड को ये, तो मैं उनके लिए बनाती रहती हूँ और वही मुझे बोलते हैं। तो बस ये आलू फिल करके ऊपर से एक बार फिर से इसमें थोड़ा सा बटर वगैरह मैं ऐसे ऐड करके और दूसरे ब्रेड में भी बटर ऐड करके और इस तरह से इसे प्रेस करके इस तरह से फिल कर करके मैं यहाँ पे थोड़ा प्रेस कर करके रखती रहूँगी। तो बस इस तरह से बटर ऐड करना है और उसके बाद थोड़े से आलू लेके उस पर फिलिंग कर देनी है। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने फिल कर देती हूँ। बटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, अगर जो आपको आप बहुत लाइट ऑयली खाते हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो बटर वाले फ्लेवर को, बट हम थोड़ा खा लेते हैं, इतना ज़्यादा ऑयली तो नहीं, पर हाँ ये मीडियम है तो मैं कर लेती हूँ बटर ऐड इसमें। अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो, विदाउट बटर भी आप इसे बना सकते हो, काफ़ी अच्छे बन जाते हैं।
तो यहाँ पे एक ये जो छोटी सी टिक्की थी ख़त्म हो गई थी, अब ये बड़ी वाली थी मेरे पे, मैं इसी को यूज़ कर रही थी। ऑलमोस्ट हो ही गया था कंप्लीट फिलिंग, बस ये लास्ट वन बच रखा था मेरे पास, तो मैं इसे भी फटाफट से फिल कर लेती हूँ। और मैंने ये एक बार ऐसे ही बनाए थे, बहुत पहले तो मैंने ऐसे ही बनाए थे, तो मेरे हस्बैंड को तब से इतने अच्छे लगे कि वो बहुत बार कह देते हैं मुझे कि मुझे नाश्ते में आज रोटी सब्ज़ी नहीं खानी है, मुझे यही बनाओ, मैं यही खाऊँगा। तो बस तब से मैं इसे बना लेती हूँ। आप इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकती हैं, मेयोनीज़ वगैरह आप इसमें ऐड करके, सॉसेस वगैरह ऐड करके इसे और टेस्टी भी बना सकते हैं, और वेजीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हो, बट मैं तो ऐसे ही सिंपली बनाती हूँ। तो बस ये सारी फिलिंग यहाँ पे हो गई है। अब इन्हें हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और ये थोड़ा सा मसाला बच गया था, मैंने कहा फिर यार इसे ऐसे रखना क्या है, ऐसे फटाफट से मैंने बचे हुए उनमें ना सब में फिल कर दिया था। और बस अब यहाँ पे मैं इन्हें थोड़ा सा सेक लूँगी। सेकने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, घी में सेक लो, बटर में सेक लो, कुछ भी नहीं है आपके पास तो हल्का सा तेल ले लो, उसी में सेक लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो यहाँ पे जो बटर है मेरे पे अमूल बटर, मैं इसी में सेक लूँगी इन्हें, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करूँगी। बस ये एक टिक्की है ना छोटी वाली, इसी से मैं पूरे ब्रेड जितने भी हैं इन सबको मैं इसी में ही सेक लूँगी यहाँ पे। तो बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लेके इस तरह से, और बस ये इतना लेना है यार आपको, जितना बस सरफेस में आपके ब्रेड ना चिपके ना, उतना ऑयली सा नहीं करना है आपने, है ना। कई लोग तो बहुत ज़्यादा ऑयली कर लेते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता यार, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो बस हल्का हल्का मैं ऐसे कड़छी से लेके बटर को और इस ऊपर के सरफेस में लगा रही हूँ, और नीचे के तो लग ही रहा है इनमें। तो बस इस तरह से इन्हें सेक लूँगी 3-3 करके। और साथ में फिर इसके साथ, क्योंकि वो खाने में इसके साथ हम चाय लेंगे, तो मैं चाय के लिए भी यहाँ पे पानी चढ़ा लेती हूँ, और फटाफट से साथ साथ में चाय भी बना लेती हूँ। तो बस इस तरह से इसे प्रेस करते हैं, करछी से अच्छे से प्रेस करते हैं, ताकि इसके अंदर अच्छे से बटर भी चला जाए, अच्छे से सिक भी जाए। तो देखो एक साइड से तो अच्छे से ब्राउन हो गए, तो थोड़े से क्रिस्पी से भी हो जाते हैं, तो तभी अच्छे लगते हैं खाने में। फिर बाद में आप इनको बीच से ना कट कर लो, इनमें कट कर लो, तो एक ब्रेड के 2 पार्ट हो जाते हैं, तो काफ़ी हो जाते हैं हैवी खाने के लिए। हम 2 के लिए तो ये काफ़ी है। तो बस ये सारे मैंने इस समय रेडी कर लिए थे, चाय रेडी हुई थी, और अब हम नाश्ता करने के लिए चले गए। और फटाफट अब मैं नाश्ता वास्ता करके बाकी का बचा हुआ काम करने के लिए आती हूँ। तो बस यार नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, मैंने और हस्बैंड ने। अब हस्बैंड गुल्लू के साथ थे, तो मैंने उन्हें कहा यार तुम उसके साथ रहो और मैं थोड़ा आ जाती हूँ रूम पे। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े धो रखे थे 2-3 दिन से ना, वो ऐसे ही फेंक रखे थे, टाइम ही नहीं लग पाता यार गुल्लू के साथ पे मुझे कि मैं सब चीज़ अच्छे से करके रखूँ। मैं उसके साथ जब रहती हूँ ना, तो मैं एक ही रूम की कर पाती हूँ जिस रूम में हम रहते हैं, और दूसरे रूम पे तो ध्यान ही नहीं जा पाता। तो बस यार यही दिन होते हैं मेरे पास, जैसे कोई सैटरडे ऑफ है हस्बैंड का या संडे ऑफ है, उस दिन में सारे ऐसे काम हैं जो ये वाले फुर्सत वाले काम होते हैं ना, मैं आराम से बैठ के तब कर लेती हूँ। अदरवाइज़ थोड़ा टेंशन रहती है बच्चे के साथ में ना, अकेला नहीं छोड़ा जाता इतना छोटा बच्चा। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े थे, गुल्लू के कपड़े थे, गुल्लू के पापा के कपड़े थे, तो मैं इनको अलमारी में सेपरेट कर रही थी। और कहने के लिए इतनी बड़ी अलमारी ना, लेकिन पता नहीं यार हमारे इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कि संभालते-संभालते भी ना जगह ही नहीं हो पाती है। मतलब इसी वजह से मैंने ये ऑनलाइन ये ऑर्गेनाइज़र्स जो आते हैं ना, ये रखने के पैकेट, ये भी मँगाए थे, लेकिन तब भी वही पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि अलमारी ही कम पड़ जाती है लास्ट में कपड़े रखने के लिए। तो बस ये हस्बैंड की कुछ ये कमीज़ें वगैरह थी, ये हैंगर करके रख देती हूँ मैं, और प्रेस में साथ नहीं करती हूँ, बस जब चाहिए होते तब हाथों हाथ प्रेस करती हूँ, फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा गुल्लू के कपड़े ढूँढती हूँ, तो ये गुल्लू के कुछ बाहर आने जाने वाले कपड़ों का पैकेट है, तो इसमें तो कुछ नहीं मिला। तो ये घर आने के जो कपड़े हैं, जैसे घर में डेली वेयर के जो रहते हैं, इनको मैं इसमें रख रही थी, इसके दूसरे पैकेट में। तो ये इसमें मुझे काफ़ी सही लगे, मतलब जो आपके बहुत ज़्यादा कपड़े और आपकी अलमारी उतनी ज़्यादा बड़ी ना हो, या आप पे ज़्यादा अलमारी का ऑप्शन ना हो, तो उस कंडीशन में इस तरह के आप जो ये पैकेट लेके रखोगे ना, तो इनमें रहता है कि पता रहता है कि यार ये घर के हैं, ये आने जाने के हैं, ये मेरे बच्चे के, ये मेरे हैं, ये हमारे वैसे हैं, तो मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। तो देखो ये जैसे मैंने अलमीरा में अपने भी कुछ रखे हुए इस तरह से, तो ये मुझे छोटे छोटे ना 9 पैकेट मिले थे मीशो से, और 300 to 400 के अराउंड में ये आ गए थे, और काफ़ी सही लगे मुझे ये उस हिसाब से, मतलब यूज़ करने के लिए। तो बस यहाँ पे गुल्लू के कपड़े मैंने संभाल दिए थे, अपने कपड़े भी मेरे हो गए थे सेपरेट, और अब रह गए हस्बैंड के ऑफिस की कुछ शर्ट वगैरह रह गई है, तो इन्हें मैं हाथों हाथ ही प्रेस करती हूँ। फ़िलहाल मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके इन्हें रख देती हूँ। तो भाई जब मैं संभालने लगी ना कपड़े, तब मुझे दिखे कि इतने सारे फैले हुए हैं कपड़े। वो तो शुक्र है कि कोई आता जाता नहीं है घर में, मतलब ऐसा है नहीं, कोई आस-पास में ऐसा रिलेटिव भी नहीं है, वरना तो यार अच्छी खासी इंसल्ट हो जाती है कई बार कि इतना फैला हुआ है घर।
हालाँकि लोगों को पता रहता है यार साथ में छोटा बच्चा है, अकेली ये नहीं कर पाती है बच्चे के साथ में, बट फिर भी खुद को ही अच्छा नहीं लगता है और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अगर जो इस तरह से कमरा फैला हुआ हो, ऑर्गेनाइज़ ना हो, अनऑर्गेनाइज़ मतलब मुझे बिल्कुल भी मुझे मतलब 2-3 दिन से इतनी बेचैनी हो रही थी ना इस कमरे को देख के कि यार मैं इसे कब ठीक करूँ, कब ठीक करूँ, कब ठीक करूँ, तो बस अब फाइनली मिल गया मौका। तो बस यहाँ पे मैंने हस्बैंड के भी कुछ ये गारमेंट्स वगैरह थे जो भी मैंने सारे के सारे इसमें सेपरेट कर लिए थे। तो बस ये अलमीरा में अब थोड़े बहुत जो हस्बैंड की शर्ट वगैरह है इन्हें भी मैं आराम से यहाँ पे रख लेती हूँ। तो बस स्पेस करना पड़ता है, रहता तो है नहीं, या तो कपड़े ही ज़्यादा है या मुझे लगता है अलमारी ही छोटी है, दोनों में से कोई एक ना एक बात तो है। तो बस इन्हें फटाफट से संभाल देती हूँ मैंने। यार आप लोगों के साथ भी होता होगा ना वैसे, ऐसे ये मेरे साथ होता है कि कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं और अलमीरा ही कम पड़ जाती है। यही मेरे साथ यहाँ होता है, यही मेरे साथ ससुराल में होता था और यही मेरे साथ ना मायके में भी होता था कि जगह कम पड़ जाती थी और कपड़े ज़्यादा हो जाते थे। तो बस ये संभालते-संभालते कुछ मिलते रहे तो मैं रखती रही अलमीरा में। तो फाइनली लगभग सारे ही जो कपड़े थे वो मैंने संभाल दिए थे और कई दिन से इस बेड में ना एक ही इसका एक गद्दा था, दूसरा वाला उधर वाले रूम में था। क्योंकि कुछ समय से गुल्लू को हम नीचे रखते थे तो कुछ टाइम हमने जब थोड़ी सर्दियाँ ज़्यादा थी ना तो हम इस गद्दे में नीचे बिछा देते थे इस गद्दे को और हम गुल्लू को नीचे उस गद्दे में रखते थे। बट अब ज़रूरत नहीं थी तो मैं वहाँ से इस गद्दे को इधर ले आई थी और बस इसके कवर भी धोने के लिए मैंने रख रखे थे तो धो धा के मैंने साफ़ कर लिए थे। तो बस अब उनको भी मैं इसमें पहना देती हूँ फटाफट से, क्योंकि काफ़ी समय से गद्दा उधर ही पड़ा हुआ था तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था। इस बेड में एक था और एक नहीं था। हालांकि इस वाले रूम में हम बहुत कम ही आते हैं, कम ही सोते हैं। अब उधर की हैबिट हो गई है, फिर गुल्लू उधर ही रहती है तो हम भी उधर ही रहते हैं। इधर ज़्यादा आना होता नहीं है, कभी कभार ही होता है, या फिर ये गेस्ट के लिए ठीक है, जैसे कभी कोई गेस्ट आ रहा है तो उसके लिए ठीक है यहाँ पे। अदरवाइज़ हमें अब उधर ही अच्छा लगता है। होता है ना कोई जगह कोई कमरा आपको इतना अच्छा लगता है कि आपको उसके अलावा कोई दूसरा पसंद ही नहीं आता है, तो हमें वहीं ज़्यादा अच्छा लगता है, हम उधर ही ज़्यादातर रहते हैं, इधर बहुत रेयर आते हैं। तो बस ये कवर थे गद्दों के तो मैंने कहा फटाफट से इनको भी चढ़ा देती हूँ। यार बस ऐसा लगता है ना, बाहर वाले कई बार ऐसे बोलते हैं कि तुम तो 2 ही लोग हो, 3 ही लोग हो, तुम्हारा क्या काम होता होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अकेले में रहते हो ना, या आप 2-3 जने रहते हो और आप एक अकेले ही करने वाले होते हो ना, सबका आप ही नहीं करना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम होता है। इसकी जगह अगर जो मैं ससुराल में रहती हूँ ना, तो हम 2-3 रहते हैं तो पता भी नहीं चलता है काम का। लेकिन जब मैं यहाँ अकेली रहती हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत सारा काम रहता है, क्योंकि मेरे को ये सारा खुद ही करना पड़ता है। बच्चे से लेकर घर ऑर्गेनाइज़ करने से लेकर सब कुछ खुद देखना होता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कई बार जब कोई कहता है ना कि यार तुम्हारा तो कुछ भी नहीं होता होगा, तो बड़ा गुस्सा आ जाता है यार उस समय पे ये सुन के कि हाँ कुछ नहीं होता है काम। तो बस यहाँ पे अब मैंने फाइनली थोड़ा सा कमरा ठीक ठाक कर लिया था और थोड़ा अब मुझे ज़रा देख के सुकून भी मिल रहा था कि अब मैंने थोड़ा सा इसकी हालत पहले से सुधार दी है। तो बस ये ब्लैंकेट वगैरह थे मैंने ऐसे सेपरेट करके यहाँ पे रख दिए थे और ये 2-4 जो फैले हुए सामान थे यहाँ से वो मैंने हटा दिए। कूलर यार हम यूज़ नहीं करते गुल्लू की वजह से, क्योंकि उसको हम इतनी ठंडी हवा भी नहीं दे सकते हैं ना अपने साथ में। नहीं तो पहले हम कूलर आराम से यूज़ करते थे, इससे पहले हम ज्वालापुर रहते थे हरिद्वार, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो हम वहाँ पे कूलर यूज़ करते थे। श्रीनगर में फिर भी उतनी गर्मी नहीं होती उस हिसाब से, तो यहाँ पे फ़ैन से भी काम हमारा चल ही जाता है। तो बस यार ये सारा हो गया था और ये ड्रेसिंग के भी आसपास का जो भी था मटेरियल मैं सारा साफ़ कर रही थी। यहाँ पे बस लगे हाथ मैंने कमरे को आज ठीक ठाक कर ही दिया। और इसके बाद मैंने यार अब अमेज़ोन से मंगाया था गुल्लू के लिए मैट, जो बैठने वाली होती है बच्चों के लिए। तो बस अब मैं उसकी आपके साथ अनबॉक्सिंग करूँगी। हे गाइस, तो फाइनली सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अब मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज एक अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने गुल्लू के लिए मंगाई थी फुट मैट, जैसे बच्चों के लिए आपने देखी होगी, छोटे बच्चों के लिए जो बेबी फुट मैट आती है, तो वो मैंने उसके लिए मंगाई थी क्योंकि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं गुल्लू के लिए क्या है, नीचे कंबल वगैरह ही बिछाती थी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो यार इन्हें हटाते, फुट मैट ही मंगा लेते। तो एक जो वो थिक वाली फुट मैट आती है ना, तो वो मैंने ऑर्डर करवाई थी अमेज़न से। तो आ तो गई है, लेकिन पता नहीं अब वैसी आई है जैसे मैंने सोची थी, जैसे सोच के मंगाई थी, या कुछ अलग आई है। तो देखिए अगर जो अच्छी आई होगी तो रखेंगे, और अगर नहीं लगेगी सही तो फिर उसे रिटर्न मार कर दूँगी। तो फटाफट से चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये आ रखी है कुछ इतनी बड़ी सी फुट मैट, तो जल्दी से करते हैं, जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग। तो यार ये कुछ इस तरह से आया था, काफ़ी बड़ा बॉक्स आ रखा था ये।
तो गुल्लू के लिए हमने एक मैट मंगवाई थी, क्योंकि देखा था आपने कि मैं काफ़ी समय से ऐसी रजाई आई और कंबल ही बिछा रही थी नीचे। तो अब मैंने सोचा कि अब वो थोड़ा बैठने वाली भी हो जाएगी कुछ समय बाद, तो उसके लिए अब ऐसी मैट सही रहेगी। सर्दियों में ये रहेगा कि मैट उठा के आप आराम से छत में ले जा लो, नीचे ले आओ। तो ये वाटरप्रूफ टाइप की एक मैट मंगाई थी, हस्बैंड ने ऑर्डर कराई थी अमेज़ोन से। तो देखते यार कैसी आई होगी ये मैट। तो बस इसकी फटाफट से मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बाहर से इसका इन्होंने कवर दे रखा है और देखने में तो अच्छी सी लग रही है यार बाहर से काफ़ी। तो ये इस तरह से इसका एक कवर दे रखा है जिसके अंदर ये दे रखी है ना मैट। ये इजी टू कैरी भी है और ये इसमें चेन दे रखी है ऐसी। तो चलो देखते हैं खोल के कैसी आई है। तो काफ़ी लाइट वेटेड है, बहुत हैवी तो नहीं लग रही है, पर थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे, ऐसे दिख रही है। तो ये काफ़ी फोल्ड हो रखे हैं, इसमें 4-5 फोल्ड है। कलर वाइज भी अच्छी लग रही है, डिज़ाइनिंग पैटर्न तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब देखते हैं इसका मेज़रमेंट करती हूँ कि कितनी बड़ी है। तो यार ये काफ़ी बड़ी है, मतलब मेरे डबल बेड से भी ये नीचे आ रही है। मतलब डबल बेड इसने पूरा कवर कर लिया है। और इसकी थिकनेस भी देखती हूँ ये कितनी मोटी है। तो देखो ये थिकनेस इसकी काफ़ी ठीक ठाक है और ये स्पंज सा है कुछ, ये इस तरीके का फॉर्म स्पंज टाइप में कुछ इसका मटेरियल है, सॉफ्ट सा। और ये वाटरप्रूफ है, फुल्ली वाटरप्रूफ है। तो देखो ये कितनी बड़ी है, ये मेरा बेड है और ये बेड से भी नीचे आ रही है काफ़ी। तो काफ़ी बड़ी एरिया है, मतलब ये बच्चे के लिए काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। और इसमें ना ऐसे ही हाइट वगैरह नापने के लिए ना उन्होंने स्केल भी बना रखे हैं, हाइट नापने वाले स्केल जैसे होते हैं। और काफ़ी अच्छा है, इसमें ABCD वगैरह बच्चे के लिए आगे के लिए सीखने के लिए भी काफ़ी अच्छे है। हालांकि बच्चे कहाँ सीखेंगे इसमें अभी, लेकिन अच्छा है, मतलब बच्चों के लिए कार्टून वगैरह बन रखे हैं, अच्छी सी है। और काफ़ी अगर जो मैं स्टफ़ की बात करूँ तो लाइट है और थोड़ा थिक है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो रिटर्न तो मैं नहीं करने वाली अब इसे, ठीक है गुल्लू के लिए। तो बस यही थी आज की वीडियो, आप लोगों ने देखी होगी। आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना।